क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? आज के समय में रेफ्रिजरेटर घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पंकज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है कि रेफ्रिजरेटर खाने को ठंडा करने के लिए उसके चारों ओर कोल्ड लिक्विड को सर्कुलेट करता है, जिससे खाने का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। पर ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। हीट का एक प्राकृतिक गुण होता है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम दो ऑब्जेक्ट लें जिसमें से एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरे का बहुत कम, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें। तब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा और हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि कोल्ड बॉडी ने हॉट बॉडी के टेम्परेचर को एब्सॉर्ब कर लिया और हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया। ठीक ऐसा ही फ्रिज में रखे खाने के साथ होता है। जो कोल्ड लिक्विड खाने के चारों ओर सर्कुलेट होता है वो खाने के टेम्परेचर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे खाने का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है, जो कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेटर में सर्कुलेट कर रहा होता है वह आता कहाँ से? रेफ्रिजरेटर के इस भाग को जहाँ पर कोल्ड लिक्विड फ्लो करता है एवापोरेटर कहते हैं। एवापोरेटर से पहले एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। यह बहुत ही कम डायमीटर की एक कॉपर से बनी ट्यूब होती है। जब हाई प्रेशर लिक्विड को इतने कम व्यास की ट्यूब से गुजारा जाता है तब कैपिलरी ट्यूब के अंत में लिक्विड का प्रेशर बहुत ही कम रह जाता है। अब क्योंकि प्रेशर समानुपाती होता है टेम्परेचर के, जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसी कारण कैपिलरी ट्यूब के अंत में जो लो प्रेशर लिक्विड निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जो आगे चलकर एवापोरेटर में फ्लो करता है और खाने की हीट को एब्जॉर्ब करता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो लिक्विड फ्लो करता है उसको रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। अब लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को फिर से कैपिलरी ट्यूब से गुजारना पड़ेगा। यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर फिर से इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कैपिलरी ट्यूब से वह निकल पाए। रेफ्रिजरेटर में लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कंप्रेसर का यूज किया जाता है, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ने के कारण स्वतः ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंसेशन की क्रिया की जाती है। जब हाई टेम्परेचर वेपर कंडेंसर से फ्लो करता है तब रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी हीट को वातावरण में छोड़ देता है, और यह हाई टेम्परेचर लिक्विड कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर से सर्कुलेट होकर फिर से कंप्रेसर में आ जाती है, और यह साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, जिससे एक फ्रिज में निरंतर ठंडक बनी रहती है।